नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। देखिए ये चैम्पियन जीके सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, इस चीज़ को एक बार पहले समझ लीजिए। 2 मिनट टाइम दे करके फिर आज की क्लास स्टार्ट करूँगा। चैम्पियन जीके सीरीज इस सीरीज़ को जो मैंने स्टार्ट किया है, आपका जो मेनली जो मैंने एग्जामिनेशन को कम अभी जो लिया है एनटीपीसी रेलवे का जो एनटीपीसी है, और दूसरा एसएससी की अगर हम लोग बात कर ले सीपीओ और सीजीएल को, ठीक है, और साथ में सीएचएसएल को भी। साथ के साथ आपका जो पेपर है झारखंड के जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सीजीएल और बिहार दरोगा मेंस का जिनका है, तो कंप्लीट इसमें जो चैम्पियन जीके सीरीज बिल्कुल इस तरह से मैंने चीज़ों को नोट्स को यहाँ पे तैयार किया हूँ कि वो हर एक टॉपिक को टच करूँगा। अभी जैसे कि हिस्ट्री में एंशियंट को स्टार्ट किया हूँ, तो एंशियंट को मैंने हड़प्पा को भी छुआ, तो हड़प्पा की सभ्यता में आज की इस वीडियो के बाद आपको हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। पूरे डिटेल में मैंने एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे चीज़ें लेकर के समझा दिया है, कोई चीज़ें रटवाया भी नहीं है, बिल्कुल समझाते हुए चीज़ों को कंप्लीट किया है। तो इसी तरह से आज हड़प्पा सभ्यता आगे चल के धीरे से आगे हम लोग बढ़ेंगे वैदिक काल में, तो धीरे धीरे करके हम लोग पूरे के पूरे टॉपिक को इस चैम्पियन जी के सीरीज़ में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जामिनेशन को लेकर के बनते हैं, पूरा जीके हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, जीएस नहीं पढ़ने वाले पूरा, लेकिन हाँ वो पढ़ने वाले जो आपके एग्जामिनेशन में एकदम ए टू जेड जैसे फंसते हैं ना क्वेश्चन, आप देखोगे इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद। कंटिन्यू करिए, कम से कम 10 वीडियो इसके देखिए इस सीरीज़ के, तो आपको कितना बेनिफिट होंगे आपके टेस्ट में, या जो भी आप जहाँ पे भी एग्जामिनेशन जाओगे आपके क्वेश्चन एज इट इज़ फंसने वाले हैं। तो बस आपको ये चीज़ बताना है। तो बस ये 2 मिनट मैंने टाइम लिया है, तो बिल्कुल इन्जॉय कीजिए आज की क्लास और सपोर्ट कीजिएगा। एक कमेंट आपको करना है केवल, जय गुरु। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, पूरी की वीडियो एक बार देख लीजिए, अच्छा लगे तभी कमेंट कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, ठीक है। दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, एनटीपीसी वाले जितने हैं आप आग बंद करके यहाँ फॉलो कीजिए, एसएससी सीपीओ और सीजीएल वाले, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल फिक्स है, तो हम इसे समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से किस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपके जो एग्जामिनेशन होंगे, जैसे कि आपका जो एग्जामिनेशन बात कर ले एनटीपीसी, अगर आपका एसएससी का पेपर है, जैसे कि सीपीओ का पेपर होने वाला, सीजीएल का पेपर होने वाला, सीएचएसएल का पेपर होने वाला, इसके अलावा अगर आपके स्टेट की हम बात कर लें, झारखंड में आपका पेपर जो होने वाला सीजीएल का पेपर होने वाला, बिहार में एसआई मेंस का पेपर होने वाला, बिहार एसएससी मेंस का पेपर होने वाला, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है, और रेलवे के तो बहुत से ऊपर तक की एडवांस की चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी कि रेलवे इससे बाहर तक नहीं जा सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता में हम समझेंगे कि कितने टाइप के सवाल आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि टाइप, क्वेश्चन का टाइप कैसे होगा। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा स्थल से रिलेटेड हड़प्पा सभ्यता में, कि कौन सा स्थल जो भी प्राप्ति हुई है हड़प्पा सभ्यता में वो कहाँ से मिली है। हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं आपका, जैसे कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता में जो इस स्थल की खोज की गई थी ये कहाँ पे है, पंजाब में है, पाकिस्तान में है, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन कुछ भी दे दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मोहनजोदड़ो जो स्थल मिले हैं, ये जो स्थल जो प्राप्त हुए ये कौन से नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, दास्क नदी के किनारे स्थित है, या फिर रावी नदी के किनारे स्थित है, या फिर झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार का एक सवाल यहाँ से आपका एग्जामिनेशन में बनता है। अब दूसरे टाइप की हम बात कर लेंगे, तो दूसरे टाइप में आपसे क्या बात की जाएगी, जो स्थल मिले हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो, वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति हुई है। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गुड़िया बनाने की कारखाना हमें कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से, या फिर हड़प्पा से, या फिर चानहुदड़ो से, या फिर लोथल से। दूसरा टाइप का ये सवाल बनेगा। तीसरे टाइप में आपके सवाल जो बनने वाले हैं सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन के ऊपर, यानी कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी थी, वहाँ के लोग जो अपने जीवन यापन कर रहे थे, अपने मनोरंजन के लिए क्या चीज़ों के इस्तेमाल करते थे, उसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा सवाल आपके बनेंगे धार्मिक जीवन, यानी कि वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से भगवान की पूजा करते थे, क्या मंदिरों की वहाँ पे स्थापना हुई थी, क्या मंदिरों का कोई अवशेष मिला है, जो भगवान की पूजा की जाती थी उस भगवान का नाम, या फिर वो कौन से भगवान थे। तीसरा आपका जो है आर्थिक जीवन, यानी कि वहाँ के लोग जो व्यापार करते थे, यानी कि रोजगार के लिए क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इस तरह के आपके यहाँ पे तीसरे टाइप में, और जितने महत्वपूर्ण पॉइंट जो बनेंगे वो मैंने कवर किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस मैप के थ्रू में पूरा का पूरा स्थल को यहाँ पे देखेंगे, और जो भी स्थल जहाँ से मिले हैं उस नदी को भी हम लोग इस मैप से एक बार देखने की कोशिश करेंगे, तो पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ी सी बात यहाँ कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता को आप देख रहे होंगे,
सभ्यता एक वर्ड देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सभ्यता का अर्थ क्या है कि एक क्षेत्र हमें ऐसा प्राप्त हुआ है। वो क्षेत्र कौन सा? हड़प्पा। ये एक स्थल है। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे देते हैं, जयपुर हम जैसे बोल रहे हैं, तो ये क्या है? एक स्थल है। जयपुर हमें एक स्थल की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, उत्खनन की गई थी तो वहाँ पे तो हड़प्पा स्थल जो मिला था, इसका जो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो एक एरिया था, ये एरिया में कुछ लोग यहाँ पे हमें मिले हैं, जो यहाँ पे लोग पहले क्या करते थे? रहते थे। इन लोगों का जीवन स्थल था। अब जब ये लोग रह रहे हैं तो अपनी जीवन सामग्री, इनके जो जीवन डेली रूटीन में जो चीज़ें ये लोग इस्तेमाल करते थे रहने के लिए, खाने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, जो चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, उस चीज़ों के बारे अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो जो ये हड़प्पा सभ्यता, ये जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, ये 2500 ईसा पूर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म लेने से कितने वर्ष पहले? 2500 ईसा वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता भारत की हड़प्पा सभ्यता है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात कर लें, चीन में भी हवांगहो की सभ्यता चल रही थी। मिस्र में नील नदी घाटी की सभ्यता चल रही थी। उसके बाद ईरान की में भी आप जाओगे तो इराक की सभ्यता चल रही थी। उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस तरह की हर इसी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही 2500 ईसा पूर्व जो है, यहाँ पूरे विश्व में इस प्रकार की सभ्यताएं चल रही थी, जिसमें हम लोग भारत के संदर्भ में प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो स्थल की खोज की गई हम उसे देखेंगे इस मैप के थ्रू। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्थल की बात कर ले तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक मैंने वही कवर किया है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो कुछ पॉइंट पहले हम लोग देख लेते, तो उसके बाद फिगर में जाएंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी आपके लिए। हड़प्पा सभ्यता जो है एक आद्य ऐतिहासिक काल में, देखिए बहुत अच्छा, मतलब एक एक पॉइंट मैंने जो लिया ना आपके एग्जामिनेशन के लिए, पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस काल में आते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में आते हैं, या फिर ऐतिहासिक काल में आते हैं? तो इसे एक बार समझ लीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ ये होता है कि ऐसा काल जहाँ पे कोई भी लिखित विवरण किसी चीज़ के नहीं मिले हैं, तो उसे हम कहाँ पे रखेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि हमें कुछ लिखित विवरण मिले हैं, लेकिन उस लिखित विवरण को क्या कर सकते हैं? हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल में ही आता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो चीज़ें मिली है लिखित लिपिबद्ध मिली है, लेकिन उसे क्या किए हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसे क्या रखा गया? आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। और ऐतिहासिक काल में ये है कि लिखित विवरण भी मिला है उसके बारे में, और उसे हम क्या कर सकते हैं? पढ़ भी सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? आपका ऐतिहासिक काल। तो आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस काल में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध है इसका। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, ब्रॉन्ज एज हम लोग इसे कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब समझ रहे हैं कि कांस्य जो किसका मिश्रण होता है? तांबा प्लस टीना का मिश्रण है। यानी कि यहाँ के लोग जो हैं तांबा और टीना से क्या थे? परिचित थे। तो इस तरह से आपके सवाल पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा या टीन से परिचित थे या नहीं थे। तो आप देख रहे हैं कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है, मतलब कि यहाँ के लोग जो थे कांसा का यूज़ कर रहे थे। आपको अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं तो कांसे की नर्तकी, कांसे की दर्पण, यानी कि जो मिरर होते हैं वो आपको मिला है। देखिए कांसे की दर्पण मिला है हड़प्पा में। कहाँ पे? हड़प्पा से ही मिला था कांसे की दर्पण। और मोहनजोदड़ो से जो था आपको कांसे की नर्तकी, एक नाच करने वाली फ़ोटो मिली थी जो कांसे की बनी हुई थी। तो इससे हमें क्या पता चला कि कांसे, यानी कि कांसे का जो था हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो कांसे का जो मिश्रण है वो किसका मिश्रण है? तांबा प्लस टीन का। तो आपको एग्जामिनेशन में कांसा ना देकर तांबा और टीन देगा तो आपको समझ जाना है कि तांबा और टीन से क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे? परिचित थे। ये कैसी सभ्यता थी? तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि मैं अभी आपको जो है वहाँ की विशेषताएं जब मैं बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता की, जो नगर के बारे में जब आपको बताऊंगा, कि जो अभी हम बात कर रहे होते हैं कि एक प्लानिंग सिटी हमें बनाना है। जैसे कि बहुत सारे आप झारखंड में जाओगे तो अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो अभी सिटी है वो प्लानिंग सिटी नहीं है। प्लानिंग सिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी बारिश, कोई भी जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ भी ऐसा हो जाए, कभी जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी का वहाँ पे जमाव नहीं होना चाहिए। नालियाँ जो बनी हो बिल्कुल एक परफेक्ट वे में कि कितनी भी बारिश हो जाए आराम से वहाँ से पानी निकल जाए। घरों का जो स्ट्रक्चर हो एक क्रमबद्ध स्ट्रक्चर से हो। ऐसा नहीं है कि कोई घर मतलब कि कहीं भी जैसे बना दी गई हो, बीच रास्ते में कहीं से भी निकाल दी गई हो, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। घरों जो घर बने होते थे पक्के ईंटों के यहाँ पे बने होते थे हड़प्पा सभ्यता में।
जो ईंट का इस्तेमाल किया जाता था उनका भी एक शेप एंड साइज होता था, 4:2:1 पे हर घर के ईंटों में इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी बात अगर हम बात कर ले तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह मतलब आप देख रहे हो कि कितना डेवलप्ड जो थे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, और वहाँ की चीज़ें चल रही थी। जहाँ पे सड़कें जो थी बिल्कुल 90 डिग्री में कट करती थी, ऐसा नहीं कि कहीं से भी सड़क निकाल दी गई बीच से इस तरह से जा कर के, ऐसा नहीं था, बिल्कुल 90 डिग्री में सड़क वहाँ पे कट करते थे। तो आप ये था आपका क्या था, नगरीय सभ्यता। इसलिए कहा गया कि हड़प्पा जो थी आपकी एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। इसका आकार आपसे पूछा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो ये त्रिभुजाकार आकार था, और इसका जो क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। देखिए त्रिभुजाकार का मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल आप जैसे देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो विस्तार आपको जो देखने को मिलेगा ये आपका ट्राइंगल में मिलेगा, ठीक है। तो जो ट्राइंगल में मिलेगा उसका पूरा उत्तर वाला पॉइंट, यानी ऊपर उत्तर वाला पॉइंट कौन सा है, मांडा। और अगर हम इधर पश्चिमी भाग में बात करेंगे तो ये पॉइंट कौन सा होगा, सूतका गेंडो। और अगर यहाँ तक दक्षिण में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये आपका दक्षिण यहाँ पे, ये आपका दैमाबाद। और थोड़ा सा इसको शेप में अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पे आलमगीर। तो ये जो पूरा शेप बनेगा ये आपका ट्राइंगुलर शेप बनेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं अभी दिखाया हूँ। मांडा हड़प्पा सभ्यता का ये पूरा विस्तार है, यहाँ के इसके अंदर पूरे के पूरे विस्तार है। यहाँ पे भी कुछ स्थल मिले, यहाँ पे कुछ स्थल मिले, यहाँ कुछ स्थल मिले, भारत में कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाला एरिया मिलेगा। तो उत्तर में सबसे जो उत्तर में कौन सा जो स्थल मिला था वो मांडा। ये कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। अभी मैं दिखाऊंगा, सारा कुछ पॉइंट मिला यहाँ पे लिखा हुआ। पश्चिम में जो मिला आपका सूतका गेंडो, ये कहाँ है, बलूचिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे, तो दास्क नदी के किनारे। उसके बाद साउथ में जो मिला वो कौन सा स्थल है, सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का, वो कौन सा है, तो दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और अगर पूर्वी स्थल, सबसे हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी जो स्थल है वो कौन सा स्थल था, तो आलमगीरपुर था, ठीक है, आलमगीरपुर था। ये आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे, ठीक है, क्लियर। और ये आपसे अगर पूछ लिया जाए मांडा जो स्थल प्राप्ति हुए कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो चिनाब नदी के किनारे। सारा कुछ पॉइंट है यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सारा कुछ आपको मैं अभी दिखाऊंगा। बिल्कुल एक बार आप बेसिक समझ जाएंगे ना, थोड़ी सी चीज़ें थोड़ा सा लगेगा पेचीदा टाइप का, लेकिन थोड़ी देर में आपको बड़ा ही ईजी वे में सारा कुछ याद भी हो जाएगा, और यहाँ से सवाल भी बनेंगे आपके। तो आपको ये मैं समझाने चाह रहा था कि ये हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, जो क्षेत्रफल जो यहाँ तक फैला हुआ ये कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसका जो आकार है ये कैसा, त्रिभुजाकार है। और ये जो फैला हुआ कितना, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। हड़प्पा जो टीले की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था, तो याद रखना है चार्ल्स मैसन, ठीक है, ये नाम याद रखना है। और 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में सर्वप्रथम हड़प्पा का, और 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था। यानी कि देखिए सबसे पहली जो स्थल की जो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ रहे हैं, पहली स्थल का जो उत्खनन यानी कि खोज हुई थी वो कौन थी, तो हड़प्पा थी। और इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता रखे हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई उसी स्थल के नाम पर हमने इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता। हालांकि आपने पहले देखा कि सिंधु सभ्यता, फिर आप देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद फाइनली जब इतिहासकार मिलते हैं तो इनका एक परफेक्ट नाम जब, क्योंकि सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सही नहीं थे, क्योंकि नदियों के किनारे ये सभ्यता का नाम कैसे डिसाइड होता था। जैसे चीन में हवांगहो की सभ्यता था, क्योंकि हवांगहो नदी के किनारे वहाँ पे लोग को ये सभ्यता मिली थी, लोग मिले थे, इसलिए उसकी नाम रख दिया गया हवांगहो सभ्यता। उसी प्रकार मिस्र में नील नदी के किनारे कुछ लोगों के मतलब कि वहाँ पे जीवन स्थल मिला लोगों का, तो इसलिए उसे नाम दे दिया गया नील घाटी सभ्यता। उसी प्रकार भारत में भी जब यहाँ पे जैसे उत्खनन किया गया यानी कि खोदा गया, तो चीज़ें जो मिली तो वहाँ पे पहला जो खोदा जो गया था जगह आपको सिंधु नदी के किनारे खोदी गई थी, वहाँ से अवशेष मिले थे, तो इसलिए सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रख दिया गया। लेकिन फिर देखा गया कि सिंधु उससे कम से कम 600-700 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो में भी जब उत्खनन किया गया तो वहाँ पे भी जो अवशेष मिले हैं वो भी अवशेष सेम जो हड़प्पा सभ्यता में यानी कि जो हड़प्पा स्थल मिले हैं उसका जब मतलब कि कार्बन डेटिंग से जब चेक किया गया एज, और जब देखा गया कि वहाँ पे भी सेम चीज़ और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यानी कि देखा गया कि दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, तो इस सभ्यता का नाम अब क्या रख दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सिंधु नदी के पास के इलाके जितने जितने स्थल मिले हैं और भी स्थल मिले हैं, जैसे हड़प्पा मिला है, रोपर मिला है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन फिर देखा गया कि अब जो सिंधु नदी तो इधर मिल रहा है आपको देखने को, अब पंजाब में
राजस्थान में, गुजरात में भी कुछ स्थल जब उत्खनन किया गया तो वहाँ से भी बहुत सारे जो अवशेष मिले और उनका भी जब चेक किया गया एज, आयु, कार्बन डेटिंग से, तो वो भी उतने ही पुराने मिले जितने ही पुराने हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में जो चीज़ों का अवशेष मिले थे उनके एज के सिमिलर मिले। तो अब यहाँ पे तो सिंधु नदी बह नहीं रही थी गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर में। तो इसी कारण अब इतिहासकार में काफ़ी ज़्यादा कि कन्फ्लिक्ट हो गए इसके नाम से। इसलिए अब इन्होंने डिसाइड किया कि इन सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस स्थल का उत्खनन किया गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। तो आपने कई बार पढ़ा है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और फिर आपने हड़प्पा सभ्यता। तो आई थिंक आप डिफरेंस समझ गए होंगे। तो सबसे पहले जो खोद की मतलब कि जो उत्खनन की गई थी 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में सर्वप्रथम किया गया था हड़प्पा का। तो ईयर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और 1922 में रखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था, यानी कि ये जो प्लेस है मोहनजोदड़ो, इसका उत्खनन किया गया था। अब ये जो है प्रमुख स्थल है जो मैंने अपने बात किया था आपसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हड़प्पा सभ्यता से, इसको मैंने डिस्कस कर लिए हैं। मैप में भी हम सारी एक चीज़ को समझाएंगे आपको। प्रमुख स्थल जो है आपका मांडा, मांडा जो है आपका पूछा जाएगा कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे। तो हम सबसे पहले स्थल देख लेते हैं। मांडा स्थल है, हड़प्पा स्थल है, मोहनजोदड़ो है, चानहुदड़ो है, सुतका गेंडो है, उसी प्रकार रोपर है, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, उसके बाद आपका धौलावीरा, सुतका को, बनवाली, यानी कि 13 प्लेस जो है आपको 13 प्लेस आपको याद करने हैं। ये 13 प्लेस किस नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, गुजरात में है, या बलूचिस्तान में, या सिंध प्रांत में, कहाँ पे है? ये चीज़ आपको याद करनी है। और यहाँ से आपको कौन कौन सी चीज़ों की प्राप्ति हो ये चीज़ याद करनी है। तो सबसे पहले इसको हम, इस सारे स्थल को हम मैप में देख लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं मांडा। तो आप पहले यहाँ पे सारी नदियाँ एक बार देख लें। ये जो आपकी नदी जा रही है कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, ठीक है। ये जो आपकी सिंधु नदी है यहाँ से निकली हुई है। अब इसकी जो सहायक नदी कौन कौन सी थी? झेलम है, ठीक है। ये जो झेलम बिल्कुल बॉर्डर्स में होकर के गुजरती है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से होकर के जाती है झेलम नदी। ये जो है आपकी नदी कौन सी? रावी नदी है। ये नदी आप कौन सा देख रहे हो? चिनाब नदी देख रहे हो। ये नदी कौन सी? आपकी व्यास नदी है। और ये जो आप नदी देख रहे हो सतलज नदी है। और ये जो आपकी यहाँ से आई है ये आपकी सिंधु नदी है। और ये जितनी भी झेलम नदी जैसे आप यहाँ पे देखिए इसमें आके मिल गई सिंधु में, उसी प्रकार ये रावी नदी आ करके अगर हम बात कर ले एक बार फिर से, तो ये जो आपका नदी है ये कौन सी नदी हो गई आपकी? ये नदी आपको जो देखने को मिल रही है, एक मिनट थोड़ा सा फिगर में, ये जो नदी है आपकी कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। उसी प्रकार ये चिनाब नदी आके आप देख रहे हो यहाँ पे सिंधु से ही मिल गई है। सारी सारी सहायक नदियाँ, इन सारी सहायक नदियों के किनारे जो जो स्थल बसे हैं उसको भी याद करना। तो एक बार मैप को समझ लीजिए अच्छे से। ये रावी नदी है और ये रावी किसकी सहायक नदी है? तो आप देख रहे हो चिनाब की सहायक नदी है। तो सबसे उत्तर में जो स्थल जो उत्खनन किया गया था, जो मिला था, वो कौन सा स्थल था? मांडा, ठीक है। मांडा जो स्थल है पूछा जाएगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ये तो क्लियर हो गया, एक पॉइंट ये याद हो गया। अब कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आप देख रहे होंगे कौन सी नदी है? तो चिनाब नदी। तो मांडा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे। दूसरा प्लेस हम देखेंगे हड़प्पा। एच जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब ये हड़प्पा जो आपका पूछा जाएगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा पहले तो हम देख लेते हैं हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। ये जो एच है ये ला पॉइंट आपको डिसाइड करना है। ये ला पॉइंट आप देख रहे होंगे ना, इस पॉइंट पर आपको नहीं जाना है, ये पॉइंट आपको देखना, हड़प्पा का एच वाला ये ला पॉइंट। तो ये देख रहे होंगे कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये नदी देख रही है, तो कौन सी नदी है? रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा, ठीक है। पहला जो हो गया हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अब दूसरी बात देखिए, ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ब्लैक पेन से आप अगर देख सकते होंगे फिगर क्लियर आ रहा होगा, तो ये डॉट डॉट से आपको दिखने को मिल रहा होगा 2 पॉइंट। एक तो एच देखने को मिल रहा है और एक आर है। एच से क्या हो गया? हड़प्पा, ठीक है, और आर से क्या हो गया? रोपर, ठीक। तो ये स्थल है, ये प्लेस है, ये कौन सी नदी के किनारे मिली आपको? तो रावी नदी के किनारे मिली। और ये कहाँ पर स्थित है? जैसे आपका मांडा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, तो ये आपका पूरा जो सेक्टर आपको देखने को मिल रहा है ये कौन सा सेक्टर है? पंजाब। लेकिन ये पंजाब ये जो भाग है ये कहाँ पे? आप देख रहे हो कि ये पाकिस्तान वाला एरिया घुस गया। एक बार फिर से मैप देखिए, तो ये पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान पंजाब में स्थित है हड़प्पा। बहुत अच्छा सवाल है, आपका पूछा जाएगा, ऑप्शन में दे दिया रहेगा, पंजाब में है, पाक पंजाब में है, जम्मू कश्मीर तो कहाँ, तो पंजाब टिक करके नहीं आना, पाकिस्तान पंजाब में। यानी कि जो देखिए पहले तो ये पूरा भारत ही था ना, ये तो पूरा भारत था, लेकिन बाद में जब डिवाइड हो गया इंडिया पाकिस्तान का, तो ये फिर यहाँ से इंडिया पाकिस्तान हो गया।
दोस्तों जो हड़प्पा जो पहला जो स्थल की खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो भारत ही था उस समय, इसलिए हम लोग बोलते हैं पहली जो स्थल की खोज की गई थी हड़प्पा। लेकिन अभी जो स्थित है वो कहाँ, पाकिस्तान पंजाब में, ये पूरा सेक्टर पंजाब, तो आधा पंजाब जो है चला गया पाकिस्तान के पास और आधा पंजाब जो हम लोग के पास है। अब ये जो रोपर जो ये स्थल ये कहाँ पर स्थित है, तो आप देख रहे होंगे पंजाब, और ये जो आपको पता है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप देख रहे होंगे व्यास नदी, ठीक है। रोपर आपको जो आपको जो देखने को मिल रहा, सॉरी सतलज नदी है, 1 मिनट गलती है, ये जो आप देख रहे होंगे रोपर, ये कौन सी नदी है, सो सतलज नदी है, ठीक है। तो मैं अभी आपको ट्रिक से भी याद करा दूंगा, रोपर कैसे, रो पर में रो रहे हो सुत करके, यानी सतलज, ठीक है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम बात कर ले तो 4 स्थल आपको याद करना है जो आपको कहाँ पे स्थित है, सिंध में स्थित है, या फिर आप बोल सकते हो पाकिस्तान में भी स्थित है, सिंपल सा आपको याद रखना है। तो वो 4 कौन कौन सा है, MACK, ठीक है। M से क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, A से क्या हो जाएगा, आमरी, C से क्या हो जाएगा, चानहुदड़ो, और K से क्या हो जाएगा, कोटदीजी। क्लियर। अब एक बार याद रखना है, ये कौन सी नदी, एक ही नदी है आपकी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी से आपसे ऐसा पूछा जाएगा, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के पूर्व स्थित है या फिर पश्चिम में स्थित है, तो पश्चिम में। ए से क्या हो गया, आमरी, तो ये भी सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। और ये चानहुदड़ो कोटदीजी जो हो जाएगा ये पूर्व में स्थित है। तो एक बार इसलिए फिगर, एक बार मैप आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये आपका सिंधु नदी के यहाँ पे किनारे किनारे ये लोग स्थित है, ये स्थल 4, मोहनजोदड़ो, आमरी, चानहुदड़ो, कोटदीजी। तो कई अच्छे सवाल पूछ लिए बन सकते हैं, यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा आमरी स्थल, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है आमरी स्थल, ये कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, या फिर कोई स्टेट का भी नाम दे सकता है या कोई अन्य देश का, तो आपको बताना ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान में भी कहाँ, तो सिंध प्रांत में। अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में 3 स्थल को याद करना है, एक सुतका गेंडो, और ये सबसे पश्चिम वाला पॉइंट है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का उत्तर वाला पॉइंट आपने देख लिया मांडा, और सबसे पश्चिम में कौन सा जो पॉइंट स्थल मिला वो सुतका गेंडो स्थल है। कौन सा नदी यहाँ पे बहती है, तो दास्क, ठीक है, दास्क नदी बहती है, दास्क नदी, अभी मैं लिखा हूँ उसको भी दिखा दूंगा। उसके बाद सुतका को और बालाकोट, ये 3 स्थल आपको याद रखना है, ये कहाँ मिला, बलूचिस्तान में। स्थल याद रखना है एकदम, सुतका गेंडो, सुतका को, बालाकोट, कम से कम ये नाम तो आपको याद ही रखना है। कौन सी नदी, तो दास्क नदी के किनारे मिली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुजरात में, ये जो पूरा देख रहे होंगे, ठीक है, गुजरात वाला सेक्टर में क्या क्या मिला, तो सबसे पहला जो आपका सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा, लोथल, रोजदी, रंगपुर, देसलपुर और धौलावीरा, ये सारे कहाँ कहाँ मिले हैं, तो आपको गुजरात में मिले हैं। तो गुजरात का आपको याद करना होगा कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका सुरकोटदा, लोथल, रोजदी, रंगपुर, देसलपुर और धौलावीरा, ये सब कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। लोथल आपसे पूछेगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा रंगपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो भादर नदी के किनारे स्थित है, मैंने लिखा है, आपको परेशान नहीं होना है। उसी प्रकार आपसे जो गुजरात में एक और पूछा जाएगा, धौलावीरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो लूनी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ भूल गया मैंने, सुतका को अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना आपको सादीकोट नदी, ठीक है, सादीकोट नदी, यही था आपको जो है इसका जो है ये स्थित है आपका सुतका को, ठीक है। नेक्स्ट गुजरात हो गया, और इसके बाद हम बात करते हैं आपका राजस्थान में एक स्थल मिला कालीबंगा। कालीबंगा ये कहाँ स्थित है पूछा जाएगा, तो राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, तो घग्गर नदी, सरस्वती नदी भी आपको दे सकता है, सरस्वती नदी या घग्गर नदी कुछ भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद अब बिल्कुल दक्षिण में हम बात कर ले कौन सा स्थल मिला है, तो ये जो आप स्थल देख रहे होंगे बिल्कुल स्थल में दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र, नर्मदा नदी बोल सकता है आपका, या फिर नर्मदा नदी के दक्षिण में है। पूछा जाएगा मेनली दक्षिण पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण पॉइंट कौन है, तो दैमाबाद। कौन सी नदी कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में। पूर्व में अगर बात कर ले तो वो कौन सा है, आलमगीरपुर, ये देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है, तो हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी आपको जवाब देना है, हिंडन नदी ही जवाब देना है, ठीक है। गंगा यमुना का जो ये दोआब बन रहा है ना एरिया, यहाँ पे
गंगा यमुना वाला जो एरिया जो यहाँ से निकल रही गंगा और यमुना का सहायक, जो यमुना गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पे एक और नदी है हिंडन, तो हिंडन ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, याद रखिएगा। तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, और ये बिल्कुल पूर्वी वाला हिस्सा है। तो पूरा स्थल हमने देख लिया। अब इसी को हम एक बार फिर से यहाँ पे समझा दें। जो त्रिभुजाकार आकार मैंने आपको समझाया था जो हड़प्पा सभ्यता का, ऊपर में कौन था, मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। सुतका गेंडो कहाँ, बलूचिस्तान में, कौन सी नदी, दास्क नदी। दक्षिण में दैमाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में, नर्मदा नदी के दक्षिण में। आलमगीरपुर कहाँ, कौन सी नदी, हिंडन नदी, और कहाँ, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो आई होप अब देखिए बहुत ही अच्छी से चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो बस अब यहाँ पे जल्दी से डिस्कशन करते हैं। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। तीसरा मोहनजोदड़ो, मैंने अभी आपको क्या बताया था, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, देखिए मांडा कहाँ था, जम्मू एंड कश्मीर। हड़प्पा कहाँ था, पंजाब में। कहाँ पंजाब, कौन सा, पाकिस्तान वाला पंजाब। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, कहाँ, तो सिंध में। आपको दिखाया था कौन कौन सा था, मोहनजोदड़ो था, फिर ए था कौन था, आमरी था, फिर सीत क्या था, चांदउद्रो, के क्या था, कोट दीजी। तो ये चारों के चारों कहाँ थे, पाकिस्तान सिंध में। तो वही मैंने लिखा है कौन सी नदी, तो सिंधु नदी के किनारे। चांदउद्रो ये भी आपका पाकिस्तान सिंध में था, सिंधु नदी के किनारे। सुतका गेंडो कहाँ था आपका, बिल्कुल पश्चिमी वाला पॉइंट, बलूचिस्तान, कौन सी नदी, तो दास्क नदी के किनारे स्थित थे। रोपर मैंने आपको बताया पंजाब में है, भारत वाला पंजाब जो है उसमें है। और कौन सी नदी, तो सतलज नदी, रो रहा था सूत करके। ठीक है। नेक्स्ट कालीबंगा, कालीबंगा कौन सी, कहाँ, राजस्थान में। और कौन सी नदी, घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी भी आपको याद रखना, लिख लेना, आपको नोट डाउन कर लेना। लोथल, देखिए पीडीएफ वगैरह जो है आपको चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, फोकस स्टडी विथ अभी टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा ये सब कुछ। लोथल जो है आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ है, गुजरात में। रंगपुर कहाँ है, तो गुजरात में। रंगपुर कौन सी, भादर नदी, मैंने बता दिया है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो यूपी में, हिंडन नदी के किनारे, बिल्कुल पूर्वी पॉइंट है आपका हड़प्पा सभ्यता का। धौलाबीरा, धौलाबीरा को याद रखना है आपको, सफ़ेद कुआं भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से हमें सफ़ेद कुआं मिला है बिल्कुल। तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि सफ़ेद कुआं, धौलाबीरा का संबंध है या धौलाबीरा का अर्थ है क्या है, सफ़ेद कुआं। कहाँ मिला है धौलाबीरा, तो गुजरात में। कौन सी नदी है, तो लूनी नदी के किनारे। सुतका को बलूचिस्तान में, सादीकोट नदी के किनारे। और बनवाली एक एरिया आपको याद रखना है, यह जो मिला आपको घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। अब जो हम देखेंगे कि ये जो स्थल मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा भी हमने देखा, कहाँ मिला था आपको, पाकिस्तान पंजाब में। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ मिली, जैसे मातृ देवी की तस्वीर मिली है, यानी कि एक देवी, यानी जो माता, यानी कि आपको इससे समझ में आ रहा है कि जो पूजा पाठ हो रहा होगा यहाँ पे, जो भगवान जो थे ज़्यादा, जिनको हम लोग मतलब हड़प्पा के लोग जो ज़्यादा मानते थे या फिर उनको ज़्यादा डिवोट कर रहे होते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, कौन थे, पितृ सत्तात्मक नहीं थे, पुरुषों के भगवान नहीं थे, जैसे कि शिव जी की हम बात कर ले, कृष्ण जी की नहीं, मातृ यानी कि माताओं या महिलाओं, यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद मोहनजोदड़ो में कुछ मिला है, कांसे की चीज़, लोथल से कुछ चीज़ें मिली है। तो टोटल आपको 6 स्थल से याद रखना कि क्या क्या चीज़ मिले जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो पहला देख लेते हैं, हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मूर्ति पूजा होती थी भैया। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गया यहाँ से। एक अन्नागार मिला, यानी कि अन्नागार मतलब क्या, अन्न रखने का कारखाना बोल सकते हो, या फिर एक रूम मिला होगा। वो रूम जो था 6 कतार में थे, अन्न रखे हुए थे 6 कतार में। 2 अन्नागार यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद कांसे का दर्पण मिला है, तो कांस्य का दर्पण मिला है, तो हमने पढ़ लिया कांसे का, जितना कंसेप्ट समझ लिए हम लोग। तो 3 चीज़ याद रखना है, मातृ देवी, अन्नागार और कांस्य का दर्पण हमें कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, कांस्य की नर्तकी मिली है, कांस्य की नर्तकी, आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से हमें क्या मिला, कांस्य की दर्पण हड़प्पा से, और नर्तकी, कांस्य की नर्तकी जो मिले हमें कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव मिले हैं, यानी कि इनकी तस्वीर मिले पशुपति शिव की। तो याद रखिएगा कौन से भगवान की पूजा हो रहे हैं यहाँ पे, तो पशुपति शिव जी की पूजा हो रही है, ये भी याद रखना। 26 नर कंकाल मिले हैं। ठीक है, 26 नर कंकाल कहाँ से मिले आपको, मोहनजोदड़ो से मिले। और बृहद स्नान घर, यानी कि बहुत बड़ा स्नान घर मिला है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग यहीं पर स्नान करते होंगे, तो एक बहुत बड़ा स्नानघर यहाँ से मिला है। और एक बहुत बड़ा अन्नागार, देखिए वृहद, बहुत बड़ा अन्नागार, और यहाँ केवल अन्नागार है, तो छोटा सा अन्नागार है, मतलब कुछ केवल हड़प्पा के लोगों के लिए होगा। मोहनजोदड़ो का जो मिला वृहद अन्नागार, यानी कि अदर दूसरे स्थलों के लोग भी यहाँ पे आकर, या फिर उनके भी यहाँ पे भी अन्न उनके रखे जाते थे। तो वृहद अगर जहाँ पे अगर मिल गया क्वेश्चन में, तो याद रखना मोहनजोदड़ो, और अन्नागार मिलेगा तो केवल हड़प्पा। कांस्य की दर्पण तो हड़प्पा, और कांस्य की नर्तकी तो मोहनजोदड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब।
अब बात करते हैं लोथल की। लोथल से हमें क्या मिला, बंदरगाह। पत्तन भी आपको मिल सकता है क्वेश्चन में, ऑप्शन में कुछ भी, तो याद रखिएगा बंदरगाह कोई पत्तन कहते हैं। हाथी के दांत के स्केल मिले हैं, हाथी के दांत के स्केल मिले हैं। और युगल सवारी मतलब कि पति पत्नी के शव मिले एक साथ, यानी कि आप इससे समझ में रहे हैं सती प्रथा का सिस्टम भी यहाँ पे चल रहा था। तो इसलिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का जो प्रथा ये जो हमें मिली है कहाँ, कौन से स्थल से मिली है, तो लोथल से। तो इसी से पता चल रहा था युगल समाधान से। और अग्निकुंड भी एक मिला है। चांदहुद्रो से क्या मिला, गुड़िया बनाने की कारखाना मिले हैं। और सौंदर्य की जो भी सजने वजने की यानी पाउडर लिपस्टिक की कारखाना कहाँ से मिले, चांदहुद्रो से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, कुत्ते बिल्ली की पद के चिन्ह मिले, यानी कि कुत्ते जो थे वो बिल्ली की पीछा कर रहे थे और उसी के पद के चिन्ह मिले, कहाँ से, चांदहुद्रो से। अब 2 पॉइंट और याद करना है स्थल के। कालीबंगा, जिसे काले रंग की चूड़ी भी कहते थे, का क्या क्या मिला यहाँ से, अग्निकुंड। अग्निकुंड 2 जगह से मिला, एक तो हमें कहाँ से मिला, कालीबंगा से, और एक हमें कहाँ से मिला है, तो लोथल से भी अग्निकुंड मिला है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, एग्जाम में देख लेना कि क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, कालीबंगा है या लोथल है। और जूते हुए खेत भी मिले कालीबंगा से, क्या मिले, जूते हुए खेत मिले। और बनवाली बहुत ही इंपॉर्टेंट, हल के आकार का खिलौना मिला। पूछा जाए कि हल के आकार का खिलौना कहाँ से मिला, तो बनवाली से मिला। और सरसों जो होता है आप खाते हैं, उसके ढेर भी बनवाली से मिले। तो ये आपको पूरा पॉइंट याद कर लेना है, कहाँ से कौन कौन सा चीज़ मिला। अब सामाजिक जीवन, अब देखिए 2 टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। पहला टाइप जो स्थल और नदी, और दूसरा टाइप में वहाँ उस स्थल से क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्ति हुई है। तीसरा टाइप में मैंने क्या बोला था आपको, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन की पूरा का पूरा। और इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे हड़प्पा सभ्यता से, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। कुछ मोहर मिले हैं, ठीक है, उसको डिस्कशन कर लेंगे। मोहर में किसकी आकृति, शेप, साइज जो भी थी सब कुछ हम लोग बात कर लेंगे। कैसे नगर नगर जो थे, सिटी क्या थी, इसमें ही हम पूरा का पूरा डिस्कशन कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता में अब बहुत अच्छा एक एक पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। घोड़ा जो था पालतू, पूछा जाएगा कि पालतू पशु जो था घोड़ा था या नहीं, हड़प्पा सभ्यता का नहीं था, लेकिन घोड़े के जो है आपको अवशेष मिले कहाँ से, तो सूरकोटदा से और लोथल से। सूरकोटदा कहाँ है आपका, गुजरात में है। और लोथल कहाँ था आपका, मैंने आपको बताया ये भी आपका गुजरात है। तो याद रखिएगा घोड़ा का अवशेष मिला, लेकिन ये पालतू पशु नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, ठीक है, ये क्लियर रखना है आपको, बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को। तो हड़प्पा सभ्यता में इनके घोड़े के अवशेष मिले हैं कहाँ से, सूरकोटदा और लोथल से, लेकिन इनके पालतू पशु नहीं थे। बार बार मैं कर रहा हूँ, इनके पालतू पशु नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, हड़प्पा सभ्यता में देखिए धान जो थे प्रमुख फसल नहीं थे, कपास जो थे प्रमुख फसल थे, लेकिन फिर भी हमें धान के कुछ अवशेष मिले हैं। कहाँ कहाँ से, रंगपुर से मिले हैं और लोथल से मिले हैं। रंगपुर और लोथल कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। क्लियर, रंगपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो भादर नदी के किनारे, ठीक है। और लोथल कौन सी नदी, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो धान जो थे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख फसल नहीं थे, क्या थे प्रमुख फसल, कपास थे। लेकिन कहाँ से हमें धान के अवशेष मिले हैं, रंगपुर से और लोथल से। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता की नगर कैसी थी, उसकी जो आकार थी। अब देखिए लोगों को कन्फ्यूज़न, मैंने क्या क्या अभी तो त्रिभुजाकार आपको मैंने बताया था, ये आपका था मांडा, ये था आपका सूतका गेंडो, ये था देमा बांध, और ये क्या था आपका आलमगीरपुर। तो ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है पूरा। और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की नगर, यानी कि वहाँ जो सिटी बनती थी, यहाँ पे जो नगर बन रहा होता था कैसा होता था, वर्गाकार होता था। वर्गाकार भी बोल सकते हैं, चेस जैसे होते हैं ना चेस बोर्ड, वैसा आप दे बोल सकते हो वर्गाकार। जो आप कैरम खेलते हो उसका भी कैसा शेप होता है, वर्गाकार होता है। तो उस शेप के यहाँ पे नगर मिले हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी जैसे तैसे इस तरह से घर बने हुए कहीं भी मिल जाते थे, सिटी मिल जाते, तो वो बिल्कुल वर्गाकार, बड़ा ही बड़ा बोल रहे हैं ना, बड़ा ही प्लानिंग सिटी वहाँ पे हुआ करते थे हड़प्पा सभ्यता में। तो याद रखिएगा ये वर्गाकार और त्रिभुजाकार से कंफ्यूज मत होइएगा, ये नगर का शेप मैं बता रहा हूँ आकार। हड़प्पा सभ्यता की नगर कैसी थी, बिल्कुल प्लानिंग थी। और जो जो जैसे कि ये सिटी बना दिए गए ना, तो इसके चारों तरफ से इनको क्या किया जाता था, किलेबंदी, मतलब कि चारों तरफ से उनको क्या किया जाता था, घेर दिया जाता था। ये तो याद रखिएगा। दीर्घकृत भी आपको मिलेगा ऑप्शन क्वेश्चन कि दीर्घकृत थे या नहीं थे। हड़प्पा जो थे 2 टीलों में, यानी कि यहाँ जो स्थल आपका हड़प्पा, इसको 2 भाग में विभाजित कर दिए जाते थे। ये आपका कहलाता था पश्चिमी टीला, ये कहलाता था आपका पूर्वी टीला, इस तरह से। मतलब कि ये आपका पश्चिमी टीला हो गया, ये आपका पूर्वी टीला हो गया। अच्छा, आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पूर्वी पश्चिमी कर दिया था, ठीक है। ये ला, ये जो आपका है आपका, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ये पूरब हो गया आपका आलमगीरपुर, और वेस्ट क्या हो गया आपका सूतका गेंडो, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था ये कि जो टीले थे 2 भाग में विभाजित थे। मैंने आपको दिखा दिया, ये जैसे कि हड़प्पा है तो इसको 2 भाग में विभाजित कर दिया था, एक होता था पश्चिमी टीला, एक होता था पूर्वी टीला।
और ये पूरे इस तरह से किले बंद यानी चारों तरफ से इसे घेर दिया जाता था। आमरी, चानहुद्रो और कोडदीजे में किले नहीं थे। तो याद रखना ये 3 प्लेस आपको ही पूछा जाएगा, आमरी, चानहुद्रो और कोडदीजी। आमरी कहाँ है तो सिंध प्रांत में था, चानहुद्रो कहाँ था तो सिंध प्रांत में, कोडदीजी कहाँ था तो ये भी सिंध। तो ये जो 3 स्थल थे, ये 3 स्थल क्या थे, दीर्घ नहीं थे, यानी कि चारों तरफ से घिरे नहीं थे, ये बस ओपन थे। तो इसलिए ये 3 याद रखना। बाकी जितने भी स्थल मिले वो दीर्घकृत यानी कि चारों तरफ से घिरे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे वो कैसे ईंट से, कच्चे ईंट या पक्के ईंट, तो याद रखना पक्के ईंट, ऑप्शन में टिक करके आना। और उसके जो आकार आपसे पूछा जाएगा 4:2:1 होते थे उनके आकार। कालीबंगा में अब जो कुछ ईंट मिले हैं वो कैसे ईंट मिले थे तो अलंकृत यानी कि उसमें फूलों के चित्र बने हुए थे ईंट में। ईंट तथा चानहुद्रों में जो ईंट मिले वो कैसा है, वक्राकार। ठीक है, वक्राकार ईंट का प्रयोग किया गया। तो एक चीज़ याद रखना है कि कालीबंगा में जो ईंट मिला कैसा, अलंकृत, और चानहुद्रों में कैसा तो वक्राकार ईंट का प्रयोग किया गया। हड़प्पा सभ्यता की लिपि से पूछा जाएगा, तो जो लिपि थी वो कैसी थी तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि से आपको क्या अर्थ, मतलब कि जो चीज़ें लिखी जाती थी वो उसमें ज़्यादातर क्या होता था कि चित्रों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चित्रों का प्रयोग किया जाता था, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि। तो ऑप्शन आपको मिलेगा भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी तो भाव चित्रात्मक। और ये जो लिपि थी वो कैसे लिखे जाते थे, बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं। जैसे कि हम अभी आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। फिर यहाँ से उठ करके हमने लिखे इसे बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखे जाते थे। लेकिन ये जो भाव चित्रात्मक क्या था, यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया और फिर यहीं से मैं फिर से लिखना स्टार्ट कर दूंगा, फिर यहीं से मैं इसे लिखना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन हम लोग अभी कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया ख़त्म, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इस यहाँ से। लेकिन यहाँ नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो लिखते थे ऐसे। ठीक है, यहाँ ख़त्म किए यहाँ स्टार्ट। तो ये क्या था, भाव चित्रात्मक लिखते। कैसे लिखते थे, बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखे जाते थे। जो मुहर थी कैसी थी, सेल खड़ी से बनी थी। याद रखिएगा, पूछा जाएगी जो मुहर बनी थी किसकी बनी थी तो सेल खड़ी से बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक जो मुहर मिले हैं मोहनजोदड़ो से, तथा सबसे अधिक अभिलेख, देखिए कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मुहर कहाँ से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो मुहर से क्वेश्चन बनेगा, क्या चीज़ से बने हुए थे तो सेल खड़ी से। सबसे ज़्यादा मुहर कहाँ से मिला है तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और सबसे अधिक कहाँ, सबसे अधिक अभिलेख यानी कि लिखे हुए मुहर, जिसमें कुछ मुहर में लिखे हुए, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया मुहर में अभिषेक, तो लिखे हुए अभिलेख युक्त मुहर कहाँ से मिले तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे मुहर के। एक तो पूछा जाएगा मुहर किससे बने थे, सेल खड़ी से। सबसे अधिक मुहर सर्वाधिक मुहर कहाँ से मिले तो मोहनजोदड़ो से। और अभिलेख युग यानी लिखा हुआ मुहर कहाँ से मिला तो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मुहर में सबसे अधिक पूछा जाएगा कौन से पशु के चित्र मिले तो सींग वाले गेंड, एक सींग वाले गेंडा यानी यूनिकॉर्न के। तथा दूसरे स्थान में कुबड़ वाले सांड, या जो आपके शिव जी के बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, सवारी भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के मुहर में सबसे अधिक जो मिले हैं एक सींग वाले गेंडा यूनिकॉर्न का मुहर चित्र मिले हैं। और दूसरे स्थान में कौन था तो कुबड़ वाले सांड के चित्र मिला है। हड़प्पा के मुहर में हाथी, घोड़ा, शेर, ऊँट के चित्र नहीं मिले। तो ये चारों जानवर याद रखना, हाथी, घोड़ा, शेर, ऊँट के चित्र नहीं मिले हैं मुहर में। हड़प्पा सभ्यता की माप तौल की इकाई क्या थी, 16 थी। याद रखना 16। जैसे कि हम लोग 100 पे अभी मानते हैं ना, जैसे कि 100 रुपया, 200 रुपया, तो 100 गुना 2, तो बेस हम लोग क्या बनाते हैं 100। तो उस समय जो बेस जो था वो क्या थी, 16 थी। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किससे बना हुआ था तो टेराकोटा। ठीक है, याद रखना टेराकोटा का बना हुआ था। लोथल क्या था आपका, बंदरगाह, मैंने आपको बता दिया है। मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन मूर्ति यहाँ पे पूजा, मैंने अभी आपको बताया था मातृ देवी मिले थे आपको हड़प्पा से। इसके जो स्थल के बारे में मैंने देखा तो मातृ पूजा क्या थी यहाँ पे प्रचलित, मूर्ति पूजा क्या थी यहाँ पे प्रचलित थे। अग्नि पूजा, स्वास्तिक पूजा, जल पूजा ये सभी प्रचलित थे। तो मेनली ये याद रखना है, मूर्ति देवी पूजा प्रचलित थे और मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हड़प्पा सभ्यता से। पूजनीय पशु के बारे में पूछ लिया जाएगा तो कुबड़ वाले सार थे। जो कुबड़ वाले सार आपको मैंने बताया कि दूसरे स्थान में मुहर में मिले हैं कुबड़ वाले साड़। और पहले सबसे ज़्यादा किसके मिले हैं तो एक सींग वाले गेंडा यूनिकॉर्न की। नेक्स्ट पूजनीय पशु हो गया, पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग की पूजनीय पशु कौन थे तो कुबड़ वाले साड़ थे। हड़प्पा सभ्यता में जो मृदभांड मिले, मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, किस तो याद रखना है लाल और काले रंग के मृदभांड मिले हैं। लोथल से क्या मिला आपको, चित्रित मृदभांड मिला है। तो मृदभांड तो 2 हड़प्पा सभ्यता में कैसे मृदभांड मिले हैं तो लाल और काले रंग की, कौन से कलर के, लाल और काले रंग की। और पूछा जाएगा चित्रित मृदभांड हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले हैं तो लोथल से मिले हैं।
आई होप क्लियर हो गया। ये आपका फिगर मैंने आपको जो समझा दिया अभी, त्रिभुजाकार, ये पूरा मैप इसमें। अब वैदिक काल हम लोग कल देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आपका, बहुत ही कंसाइज मैनर में मैंने आपका पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। एक पॉइंट आपका यहाँ से नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में। आपका जो मैंने एग्जामिनेशन का नाम बता दिया, रेलवे का पेपर हो, ठीक है, एसएससी का पेपर हो, स्टेट का कोई भी एसएससी हो, झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, यूपी में हो, तो एक आपका फ़र्ज़ बनता है एक कमेंट करना आपको, जय गुरु हमें। तो बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा आपकी तरफ से, मैं कंटिन्यू करूँगा इस चैम्पियन जी के सीरीज़ को। और एक लाइक बनता है, आपको लाइक करना चाहिए, मेरे मेहनत के लिए आपको एक लाइक बनना चाहिए। तो इस तरह से मोटिवेट मुझे भी कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।